वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है मुंह के अंदर जो छाले उठते हैं उसके लिए कुछ होम रेमेडीज, यानी घर में मौजूद कुछ चीजें जो आप मुंह के छालों को दूर करने के लिए जो इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी इनमें से बहुत सारी चीजें तो आपको घर में आपके किचन में मिल जाएंगी। इनका इस्तेमाल करके आप जो इस मसले को जो दूर कर पाएंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, साथ बेल के आइकन पे भी जरूर क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेगी और आप हमारी वीडियो जो है सबसे पहले देख पाएंगे। तो टॉपिक की तरफ आते हैं फ्रेंड्स कि ऐसे कौन से टोटके हैं या रेमेडीज हैं जो आप इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आई थिंक जो फर्स्ट टोटका आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये आप सुनने के बाद यकीनन आपको खुद भी पता होगा, और अक्सर हमें अपने घर में बड़ों से ये चीज सुनने को मिलती है कि आप जो है वो नमक का इस्तेमाल, यानी हल्का सा गर्म नीम गर्म जो पानी होता है उसमें नमक को शामिल करें और इससे जो है वो गार्गलिंग, यानी आपको कुल्ली जो है वो करनी चाहिए। इससे जो है वो छालों के मसले से इंसान जो है वो बच पाता है। यानी अगर मुकम्मल तौर पर नहीं तो आहिस्ता आहिस्ता ये टोटका जो है वो काफी असर करता है, लेकिन फौरन से नहीं, आहिस्ता आहिस्ता ये चीज जो होती है, फिर ये आहिस्ता आहिस्ता जो वो खत्म हो जाती है। इसके अलावा दही का इस्तेमाल जो आप कर सकते हैं, और दही को आप जो है वो शहद मिलाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप इसको केला या फिर बनाना के साथ जो है वो मिक्स करके जो वो खा सकते हैं। तो ये दोनों चीजें मिक्स करते हुए आपको, स्पेशली ऐसे लोगों को जो डायबिटिक हैं, क्योंकि केला जो है वो ऐसे अपराध को खाने के लिए मना किया जाता है, इसको आप हाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। और शहद भी, क्योंकि ये एक मीठी चीज है तो आपको इस्तेमाल करने में जो बहुत एहतियात करनी चाहिए। यानी अगर आपको इस्तेमाल करना है तो आप थोड़ी मकदार में कीजिए। इवन जो नॉर्मल लोग हैं उनको भी कोई भी चीज अगर इस्तेमाल करते हैं तो आपको जो इत्तेदाल से, यानी उस चीज की ज्यादती जो वो नहीं होनी चाहिए, थोड़ी मकदार में इस्तेमाल जरूर कीजिए। या फिर समटाइम कुछ लोगों को तो ये कॉम्बिनेशन ही पसंद नहीं होते हैं, टेस्ट बर्ड की वजह से लोगों को ये कुछ चीजें पसंद नहीं होती हैं। तो जिनको ये टोटका जो वो इस्तेमाल करने में मुश्किल है या फिर पसंद नहीं है, तो आप ये डिफरेंट टाइप के जो टोटके आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं, आपको जो सुटेबल लगे या जिससे आपको फाका हो आप वो वाला इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप लीमू को भी नीम गर्म पानी में शामिल करके जब वो गरारे गार्गलिंग जो वो कर सकते हैं। इसके अलावा आप बेकिंग सोडा, जो कि अक्सर घरों में आपको मिल जाता है क्योंकि इसको लोग जो है वो खाने की चीजों में इस्तेमाल करते हैं, तो आप इसको जो है वो सेम वही तरीका कि आप इसको नीम गर्म पानी में शामिल कीजिए 1 चम्मच, तो इसको और इसके साथ जो है वो कुल्ली कीजिए, गार्गलिंग कीजिए। इससे आपके मुंह के छालों से जो है वो आपको आराम मिलेगा। इसके अलावा किचन में मौजूद आपके जो प्याज होती है, ऑनियन है, आप उसको जो है वो इस टोटके का इस्तेमाल जो है अपनी जरूरत और सहूलत के मुताबिक कर लीजिए। यानी या तो आप इसका छोटा सा पीस जो है वो कट करके मुंह के छाले के ऊपर रख लें और इसको कुछ देर के लिए रखें, या फिर ऐसा कर लीजिए कि आप इसका रस निकालें और इसको जो है वो मुंह के अंदर कुछ देर के लिए रखें, देन उसके बाद इसको जो है मुंह से निकाल दें। और इसके अलावा आप सौंफ, जो कि अक्सर घरों में मौजूद होती है, तो आप इसको जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी अगर आप खाने के बाद थोड़ी सी सौंफ का इस्तेमाल करते हैं तो इसकी वजह से छाले जो है वो नहीं बनते हैं। इसके अलावा शहद जो है वो बेस्ट चीज है, इसको आप जो है वो छालों के ऊपर लगा सकते हैं, या फिर इसको आप हल्दी के साथ शामिल करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा एलोवेरा जेल जो है वो हर चीज के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। यानी आपको ये बालों के लिए, स्किन के लिए और दूसरी और बहुत सारी बीमारियों से ये चीज जो है वो काफी हद तक बचाती है। तो एलोवेरा जेल जो है वो अक्सर घरों में भी लोगों के पौधे मौजूद होते हैं, तो या तो आप इसको मार्केट से भी ले सकते हैं। मार्केट्स वाली का ये होगा कि उनमें कोई ना कोई केमिकल जो है वो शामिल होगा, तो उसको इस्तेमाल करने की बजाय अगर आप फ्रेश वाली जो एलोवेरा जेल होती है इसको पौधे से उतारें और उसकी जो शाख होती है उसको काट के उसके अंदर से जो उसका गूदा होता है उसको निकालें, और इस एलोवेरा जेल को या फिर जो गूदा है उसको जब मुंह में रख के थोड़ी देर के लिए गार्गलिंग करें। यानी अच्छी तरह से इसको मुंह के अंदर जो आपने कुल्ली करना है इसके साथ, देन इसको मुंह में से निकाल दें। इसके अलावा नारियल जो है वो आप किसी भी फॉर्म में हो, चाहे वो सूखा नारियल हो, नारियल का पानी हो या फिर नारियल का तेल हो, ये तीनों आप जो है छालों के मर्ज से बचने के लिए जब इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर जिस भी शक्ल में आपको मिल जाए। यानी अगर आपको सूखा मिलता है तो आप इसको चबा लीजिए, या अगर नारियल पानी मिलता है तो इसको पानी को पी लीजिए, और अगर नारियल तेल मिल जाता है तो जाहिर बात है ये आपकी चीज के अवेलेबल होने पर भी डिपेंड करेगा। जो चीज आपको मुयस्सर आती है, ये तीनों आती हैं, तो उसको आप अपनी जरूरत के हिसाब से, जाहिर बात है कुछ लोगों को ये चीजें पसंद नहीं होती हैं, तो जाहिर बात है अगर आपको पसंद नहीं है, टेस्ट नहीं अच्छा लगता, तो ऐसी सूरत में भी जाहिर बात है अगर आपको छालों से राहत चाहिए, आराम चाहिए, तो इसके लिए आपको कोई एक जो है वो तरीका इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो जो आपके लिए सूटेबल हो
वो आप जो इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी या तो आप इसको चबाकर खा लीजिए या फिर इसका तेल जो है वो छालों के ऊपर लगा लीजिए। हो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक आपके लिए इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग रहा। तो मजीद अवेयरनेस और आगाही के लिए फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कोई बात सीखने को मिली है, कोई बात दिल को अच्छी लगी तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आपकी कोई भी क्यूरीज है, कोई क्वेश्चन है इस टॉपिक के हवाले से, उसको कमेंट में जरूर लिखिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।